अगर आप भी स्किनी हैं या पतले हैं और अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सिंपल स्टेप बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप भी अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहूं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो 3 ऐसे स्टेप जिसे फॉलो करके आप अपना वेट आसानी से तेज़ी से गेन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर स्टेप पे आता है ट्रेनिंग, दूसरे नंबर पे आता है न्यूट्रिशन और तीसरे नंबर पे आता है स्लीप। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो जब बात आती है ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग में आपको याद रखना चाहिए कि ट्रेनिंग में आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग से ही आप अपना तेज़ी से वजन गेन कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग एक ऐसा है जिससे आप तेज़ी से अपना वेट गेन कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग की जब बात आती है तो वेट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा जो बिगनर हैं वो शुरू में कार्डियो बहुत ज़्यादा करते हैं। कार्डियो में याद रखने वाली बात यह है, कार्डियो में आपका वेट जो है वो लूज होता है। यानी कि अगर आप तो मोटे हैं तो आप कार्डियो कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, तो कार्डियो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं इतना साबित होता। तो अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, तो वेट ट्रेनिंग ही एक ऐसा स्टेप है जिसे फॉलो करके आप अपना वेट तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। वेट ट्रेनिंग में अगर आप पहले दिन बेंच प्रेस 10 किलो वेट से लगा रहे हैं तो आप अपना माइंड रखें कि अगले दिन मैं 11 किलो से लगाऊंगा। तो इसी तरह आप अपना वेट भी थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे। इस तरह आपका वेट भी गेन आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा और आपका मसल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। वेट ट्रेनिंग में कुछ लोग अपने एक बॉडी पार्ट को सिर्फ एक दिन में ही ट्रेन करते हैं। इस तरह वो 6 दिनों में अपने 6 बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको चाहिए कि एक दिन में अपने 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करें। तो इस तरह आप अपने बॉडी पार्ट को एक वीक में ज़्यादा बार ट्रेन कर सकते हैं। ये भी एक वेट ट्रेनिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके वेट और आपका मसल गेन करने में। वेट ट्रेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा भी कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिगिनर है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जिम में से सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो जाते ही अपना जो फोकस है वो वेट ट्रेनिंग के बजाय कार्डियो पर रखते हैं और कार्डियो से आपकी जो है ना मसल जो है थोड़ा लूज होता है। तो अगर आप मोटे हैं, आपके पास फैट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जो है ना कार्डियो कर सकते हैं। तो अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, तो कार्डियो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टेबल नहीं है। तो इसमें आपको वेट ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। तो वेट ट्रेनिंग करके ही आप अपना वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। पहले दिन 10 किलो से बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो अपने माइंड में रखें कि अगले दिन मैं 11 किलो से लगाऊंगा, उससे अगले दिन मैं 12 किलो लगाऊंगा। इस तरह आप अपना वेट को भी इंक्रीज करते रहेंगे। इस तरह आपका मसल भी इंक्रीज होता रहेगा। दूसरे नंबर पे बात आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में सबसे पहले आपको अपनी डाइट के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आपको अपनी वेट के हिसाब से कैलोरीज का मालूम होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कितनी कैलोरीज एक दिन में खा रहा हूँ। इसका जो बेस्ट तरीका है, आप गूगल पे जाके कैलकुलेट कैलोरी निकालें, उस पर अपना वेट, अपनी हाइट और अपनी उम्र डाल के अपनी कैलोरी कैलकुलेट करें। अगर मेरा 60 किलो वजन है तो मुझे कम से कम 25 से 300 कैलोरीज एक दिन में खानी पड़ेगी। तो इसको आप अपने कैलोरीज को इस तरह जाके आप गूगल पे अपनी कैलोरीज निकाल सकते हैं। उस हिसाब से आपको खाना पड़ेगा, फिर ही आपका वजन जो है ना वो आपका मसल मास जो है ना वो तेज़ी से बढ़ेगा। और जहाँ पर डाइट की बात आती है तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्रोटीन कितना है, एक दिन में आप कितनी ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं। तो इसको भी आपने अगर जानना है कि आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन आपको चाहिए, वेट के हिसाब से 2 गुना ज़्यादा खाएंगे। यानी कि अगर आपका 60 किलो वेट है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन एक दिन में खानी होगी। आप अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा करने के लिए चिकन खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं। खानों से भी आप अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको खानों से अपना प्रोटीन का इंटेक करने में मुश्किल आ रही है तो आप इसमें कोई अच्छा सा एक वे प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं। वे प्रोटीन के एक स्कूप में आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आपको दिन भर की एक रिक्वायर जो होती है प्रोटीन पूरा करने की, वो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। से आपकी दिन की जो रिक्वायर है कैलोरीज की वो बनती है 2600, तो आपको 2800 कैलोरीज एक दिन में खाना होगा। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि आप दिन भर में कितना खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खा रहे हैं। जब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको कभी भी पता नहीं चल सकेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी एक दिन में कैलोरीज खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अमल है आपकी
वेट गेन करने में। मैं अपना प्रोटीन का इंटेक कैसे पूरा करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स मिल्क खाता हूँ, उसमें पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, बनाना और एप्पल काट के खाता हूँ। ये मैं पिछले 1 साल से खा रहा हूँ। ये दिन भर में मुझे एनर्जी भी देता है और 25 से 30 ग्राम प्रोटीन भी इससे मुझे मिलती है। और जो कैलोरीज हैं 500 से 600 ग्राम मुझे इसमें कैलोरीज सुबह ही मिल जाती हैं, क्योंकि ओट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 100 ग्राम में 375 ग्राम कैलोरीज मिलेगी और वो आपकी जो एडजस्ट है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके साथ मैं दोपहर को चिकन खाता हूँ, साथ में रोटी या राइस खाता हूँ, शाम को मैं वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ। तो इस तरह मैं अपना दिन भर की जो रिक्वायर है वो अपनी पूरा करता हूँ। तो आप भी अपनी दिन भर की जो रिक्वायर है, जो आपकी कैलोरीज है, जो आपकी प्रोटीन बनती है, इस हिसाब से आप चलेंगे, इस हिसाब से आप खाएंगे, इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आप तेज़ी से अपने अंदर चेंजिंग दे सकेंगे और तेज़ी से आप अपना वजन गेन कर सकेंगे। नंबर पे आता है स्लीप। स्लीप की बात करें तो स्लीप भी बहुत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए। आपको एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे रात को सोना चाहिए, इससे आपकी बॉडी रिकवर होगी। जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मसल जो है वो टूटता है, उसके बाद जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो उसको जोड़ता है। तो उसके बाद आप सब स्लीप लेते हैं, जब आप सोते हैं तो उस स्लीप के दौरान में आपका जो मसल है जो टूटा होता है उसको रिपेयर होता है, वो रिकवर होता है। तो फिर ही आप अगले दिन जाके उसकी जो है ना दोबारा से वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे, स्लीप आप सही तरह नहीं सोते, तो आपकी जो मसल टूटा होता है वो सही तरह रिकवर नहीं होता। तो इस तरह फिर आप अगले दिन जाके जो वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो पहले ही मसल टूटा होता है, तो वो फिर इतना ज़्यादा इफेक्टेबल नहीं होता, इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है स्लीप। स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिकवरी के लिए। आपका जो मसल दिन भर में टूटा होता है वेट ट्रेनिंग करके, उसको रिकवर करने के लिए 7 से 8 घंटे स्लीप बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आपका जो मसल टूटा होता है वो रिकवर होता है। ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और अपनी प्रोटीन का इंटेक भी पूरा कर रहे हैं और आप अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे, तो ये भी आपका जो मसल टूटा होता है उसको रिकवरी सही नहीं मिलती। तो ये भी एक बहुत रुकावट होती है आपका मसल गेन होने में, आपका मसल बढ़ने में। ये स्लीप बहुत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए। जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं इसे आप फॉलो करके आप भी अपना वेट गेन कर सकते हैं। इन तीनों स्टेप को आप अच्छी तरह फॉलो कीजिए और अपना वेट गेन कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह की अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।